हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आप लोगों का एग्जाम बस परसों ही होने वाला है। अभी मुश्किल से आपके पास 36 आवर्स भी बचे हुए नहीं है, मतलब मुश्किल से 36 आवर्स बचे होंगे। तो आप लोगों के बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर चैट सेक्शन मैंने चेक किया और उसमें बहुत सारे बच्चों ने ये रिक्वेस्ट की थी कि मैम जितने भी डिस्टिंग्विश बिटवीन हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट चार्ट्स और इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं उनमें से हमको कौन सा डिस्टिंग्विश बिटवीन और कौन सा इंपॉर्टेंट टेबल या चार्ट ऐसा है जो करके जाना चाहिए जिससे हमें शॉर्ट मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो देखो बच्चों, अपने जो डिस्टिंग्विश बिटवीन हैं, जो टेबल्स हैं और जो चार्ट्स हैं, 6 to 8 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस डिस्टिंग्विश बिटवीन चार्ट्स और टेबल्स के बेसिस पर होते हैं। तो आपके पूरे टेक्स्ट बुक में से कितने डिस्टिंग्विश बिटवीन हैं वो मैं लेकर आई हूं और उसमें से आपको कितने डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़कर जाना है वो मैं बताने वाली हूँ। कौन कौन सा टेबल आपको करके जाना है, कौन कौन सा चार्ट आपको करके जाना है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अब इसमें से एग्जैक्टली कितने क्वेश्चंस रिपीट होंगे, कितने क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे, ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मैं अपने इतने सालों का एक्सपीरियंस यहाँ पर यूज करने वाली हूँ ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं और मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगी कि मैं ऐसा ही प्रेडिक्शन दूं जो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित हो। चलो, तो देखो, सबसे पहले हम डिस्टिंग्विश बिटवीन देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 में तो डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट है नहीं। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 8, नहीं, दिस इज फ्रॉम 7, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 7, दिस इज फ्रॉम 8 वाले चैप्टर में ज्यादा डिस्टिंग्विश बिटवीन है। देन दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14। तो ये जो चैप्टर्स हैं, इतने चैप्टर्स में से मिला के टोटल 21 डिस्टिंग्विश बिटवीन है। अब आपको इसमें से कौन सा डिस्टिंग्विश बिटवीन करके जाना चाहिए। चैप्टर नंबर 2 में ये जो आपको 1 मार्क के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया है, ये दोनों आपको करके जाना चाहिए। जिसके आगे मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, ये डिफरेंस बिटवीन आपको कंपलसरी करके जाना है। और ये टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में से ही मैंने लिया है, मैंने कुछ टेक्स्ट बुक के बीच का कंटेंट नहीं लिया है। तो आप जो भी नोट्स यूज कर रहे हो, नवनीत, टारगेट, फलाना ढिमकाना, सारे नोट्स में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये दो डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपलसरी करके जाओ। ये तो अपना पीवाईक्यू क्वेश्चन है, तो ये भी कंपलसरी करके जाओ। टोटल 21 डिस्टिंग्विश बिटवीन में से कितना करके जाना है वो मैं आपको बता रही हूँ, स्टार मार्क करते जाओ मेरे साथ। चैप्टर नंबर 6 में से ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर का अगर आप डिस्टिंग्विश बिटवीन करके जाओगे तो इसका डेफिनेशन भी आप इजीली लिख सकते हो। ये वाला डिस्टिंग्विश बिटवीन छोड़ दो। चैप्टर नंबर 7 में से ये लास्ट ईयर पूछा गया था, इसका पीवाईक्यू आया था, तो अगर आप इसका शॉर्ट नोट करके जाते हो तो इसको डिफरेंस बिटवीन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये छोड़ दोगे तो भी चलेगा। एरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक ग्रोथ, इसका डिस्टिंग्विश बिटवीन आप करके जाओ ताकि अगर इसका ब्रीफ आंसर आया तो वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अब चैप्टर नंबर 8 में से ध्यान दो कौन सा डिस्टिंग्विश बिटवीन करके जाना है। ओपन एंड क्लोज सर्कुलेशन करके जाना है, आर्टरीज और वेन्स वाला करके जाना है, ब्लड और लिम्फ वाला डिस्टिंग्विश बिटवीन छोड़ दो, ये वाला भी छोड़ दो, ये एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक पाथवे वाला करके जाओ, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 में से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको करके जाना है। चैप्टर नंबर 10 में से एंटीजन एंटीबॉडी का डिस्टिंग्विश बिटवीन नहीं किया तो भी चलेगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन बी सेल्स एंड टी सेल्स करके जाओ। चैप्टर नंबर 13 में से ये वाला डिस्टिंग्विश बिटवीन करके जाओ। और चैप्टर नंबर 14 में से डिस्टिंग्विश बिटवीन पिरामिड ऑफ बायोमास, ये दोनों, क्योंकि इसमें से आपको अगर शॉर्ट नोट आया तो एटलीस्ट आप 4 पॉइंट्स तो लिख पाओगे। तो टोटल 21 डिस्टिंग्विश बिटवीन में से आपको कितना करके जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21 डिस्टिंग्विश बिटवीन में से आपको 14 डिफरेंसेस करके जाने हैं और उसमें से ये तो 1 मार्क्स के लिए है, तो मतलब आधा काम मैंने आपका कम कर दिया है। आपको सारे डिस्टिंग्विश बिटवीन करने की जरूरत नहीं है, जितना हमने स्टार मार्क किया है आप उतना भी करके जाओगे तो भी आप एटलीस्ट शॉर्ट नोट वाले आंसर्स लिख पाओगे या डेफिनेशन टाइप आंसर्स लिख पाओगे, ठीक है। अब आते हैं टेबल्स और चार्ट्स पे। चैप्टर नंबर 2 में आपको ये जो टेबल दिया गया है, जो टेबल इंपॉर्टेंट है मैं उसके आगे इंपॉर्टेंट लिखने वाली हूँ, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसके आगे मैं कुछ नहीं लिखने वाली। तो ये जो टेबल है इसमें से आपको एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सो दिस यू हैव टू डू, ये वाला टेबल इंपॉर्टेंट है। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। फिर चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं, ठीक है। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 2, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 3।
तो चैप्टर नंबर 3 में से डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, दिस इज सब मेटासेंट्रिक, दिस इज टीलोसेंट्रिक, यहाँ पे पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर कहाँ पर है, यहाँ पर सेंटर में है, यहाँ पर अवे फ्रॉम द सेंटर, यहाँ पर टुवर्ड्स वन आर्म और यहाँ पर एट द वन एंड। तो ये आपको आपके नोट्स, जो भी नोट्स आप रेफर कर रहे हो उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका शॉर्ट नोट भी आ सकता है, तो आप शॉर्ट नोट भी लिख लोगे कि 4 अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 4। अभी ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो टेबल है, ये आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया है। मुझे ऐसी गट फीलिंग आ रही है कि ये टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये टेबल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाले टॉपिक से रिलेटेड है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, और ये चैप्टर नंबर 5 में से है। ये टेक्स्ट बुक के बीच का टेबल है, दिस इज इन टेक्स्ट वाला टेबल, दिस इज ऑल्सो इन टेक्स्ट। ये एक्सरसाइज में नहीं दिया है, ये टेक्स्ट बुक के बीच में है, ये भी टेक्स्ट बुक के बीच में है। अब इसका एग्जाम्पल्स अगर करना होगा तो करो, एग्जाम्पल्स नहीं किया तो भी चलेगा, तो इसके आगे मैं ऑप्शनल लिख रही हूँ। आपका मन किया तो करना, नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये 3 टेबल्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 में से ये वाला जो टेबल है, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल आपको कंपलसरी करना है, ये 2 एग्जाम्पल्स आपको कंपलसरी पढ़ने हैं। प्रोसिमी के अंदर ये 2 आते हैं, न्यू वर्ल्ड मंकी, ओल्ड वर्ल्ड मंकी वाला एग्जाम्पल आपको कंपलसरी पढ़ना है। तो ये 3 एग्जाम्पल्स आपको कंपलसरी करने हैं फ्रॉम दिस टेबल। अब ये जो चैप्टर नंबर 5 का लास्ट टेबल है, इसमें से आपको हर एक ऑर्गेनिज्म का नाम, उसके सर का स्ट्रक्चर मतलब उसका अपीयरेंस, उसका नाम, उसका अपीयरेंस, उसका पोस्चर, बॉडी पोस्चर और क्रेनियल कैपेसिटी, ये 4 रो आपको कंपलसरी पढ़ना है। बाकी आपके ऊपर ऑप्शन है, पर ये 4 तो कंपलसरी पढ़ लो, क्योंकि मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें से ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 में ऐसा कुछ खास टेबल या चार्ट नहीं है, डायग्राम्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कौन सा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। चैप्टर नंबर 7 में से जो हार्मोन्स वाला चार्ट है, बहुत बच्चे मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम प्लीज आप डायरेक्ट हमको चार्ट प्रोवाइड कर दो तो हम उसी में से पढ़ लेंगे। तो सुनो ध्यान से, ये वाला अभी वाला जो पीडीएफ है, ये डिस्टिंग्विश बिटवीन और चार्ट्स वाला जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैं अपने ऐप पर अपलोड करने वाली हूँ। हमारा जो ज्ञान लैब का ऐप है उस पे मैं ये पूरा पीडीएफ अपलोड कर दूंगी कि कौन सा चार्ट करना है, कौन सा चार्ट नहीं करना है। जो मैं लिख रही हूँ यही सेम टू सेम पीडीएफ स्टोर करके मैं अपलोड कर दूंगी। आपको लॉगिन करना है, फ्री मटेरियल सेक्शन में जाना है और ये वाला पीडीएफ डाउनलोड करना है। तो देखो ये जो चार्ट है चैप्टर नंबर 7 में से, ये चार्ट अगर आप कर लोगे तो आपका 4 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। ये पूरा का पूरा हार्मोन बेस्ड चार्ट है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, जिनको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो मैं ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगी। चैप्टर नंबर 7 में से ही मिनरल टॉक्सिसिटी से रिलेटेड ये वाला जो क्वेश्चन है ये आ सकता है, ये लास्ट ईयर भी पूछा गया था, कंप्लीट द एनालॉजी टाइप क्वेश्चन में आया था कि स्टंटिंग डिजीज में क्या होता है, क्लोरोसिस में क्या होता है, नेक्रोसिस में क्या होता है। तो ये मुझे ऐसा लगा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। देन चैप्टर नंबर 8, ये अपना चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 का ये वाला टेबल भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में सीईटी में, और ये वाला टेबल भी इंपॉर्टेंट है, लंग कैपेसिटीज वाला, ठीक है। डिसऑर्डर्स वाला टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये भी आपको करना है। और इसमें से भी क्वेश्चन आता है, ये ब्लड क्लॉटिंग वाला कॉन्सेप्ट है, ये इंटेक्स्ट वाला टेबल है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 8 में से ये 4 टेबल्स इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 9 में आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 9 के स्टार्टिंग में जो थियोरी दिया गया है उसका मैंने जो टेबल बनाया था वो ये टेबल है, कौन सा एनिमल का कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि कौन सा एनिमल कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दिखाता है, और हमारे जो न्यूरोग्लियल सेल्स है, कौन से न्यूरोग्लियल सेल्स का क्या क्या फंक्शन है, एक एक लाइन में उसका फंक्शन आपको समझना है। ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स का फंक्शन है माइलिन शीथ बनाना। माइक्रोग्लिया का मेन काम है कि ये मैक्रोफाज के जैसा काम करता है। एस्ट्रोसाइट्स का मेन काम है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर का काम करता है। एपेंडाइमल सेल्स का मेन काम है प्रोडक्शन एंड सर्कुलेशन ऑफ सीएसएफ। श्वान सेल्स का मेन काम है माइलिन शीथ बनाना, लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए। और सैटेलाइट सेल्स का काम है सिर्फ नॉर्मल फंक्शन करना। तो दिस टेबल इज आल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम चैप्टर नंबर 9। देन चैप्टर नंबर 9 में अपना जो केमिकल सिनैप्स है, ये केमिकल सिनैप्स कैसे होता है इसका फ्लो चार्ट यहाँ पे मैंने दिया है। ये पूरा पीडीएफ आपको अभी लेक्चर खत्म होने के बाद आप हमारे ऐप पे मिल जाएगा, तो आप डायरेक्ट ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन ध्यान से सुनो, अगर आपके मोबाइल में स्पेस इशू होगा तो ये पीडीएफ डाउनलोड नहीं होगी। आपके मोबाइल में स्पेस होना चाहिए तो ही ये पीडीएफ डाउनलोड होगी। तो आपको पहले अपना पूरा मोबाइल मतलब थोड़ा स्पेस खाली करना पड़ेगा, तभी आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो
तो ये केमिकल सिनेप्स का फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट की मदद से जल्दी लर्न होता है, और ये इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिनेप्स के बीच का डिफरेंस बिटवीन है। तो जिनको शॉर्ट में रिवीजन करना है वो डायरेक्ट ये फ्लो चार्ट्स देख सकते हैं, तो ये आपको डायरेक्टली हमारे ऐप पे अवेलेबल हो जाएगा। ये फ्लो चार्ट भी आप डायरेक्ट ट्रांसमिशन वाला पाथवे लर्न करने के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन इसको मैं ऑप्शनल लिख रही हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बोर्ड्स में आता नहीं है। ये भी ऑप्शनल है, बोर्ड्स में ज्यादा आता नहीं है, एंड दिस इज ऑल्सो ऑप्शनल। ये सीईटी में आता है लेकिन बोर्ड्स में ज्यादा आता नहीं है, इसीलिए मैं इनको ऑप्शनल लिख रही हूँ, ठीक है। ये वाला जो टेबल है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से ज्यादातर क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि गिव एग्जांपल्स ऑफ मिक्स्ड टाइप्स ऑफ नर्व्स, गिव नेम्स ऑफ मिक्स्ड टाइप्स ऑफ नर्व्स। तो अगर आपको मिक्स्ड नर्व का नाम पूछा तो आपको नाम उसका बताना पड़ेगा, या अगर आपको पूछा कि सेंसरी नर्व का नंबर बताओ तो सेंसरी नर्व का नंबर बताना पड़ेगा। तो मैंने जो शॉर्ट ट्रिक बताया था, क्या शॉर्ट ट्रिक बताया था मैंने नाम याद रखने के लिए, नीचे कमेंट करो। ओ oops ओ प्रिटी ट्रॉफी एंड फ्लावर्स एंड गॉर्जियस वेरी स्वीट हैम्पर। चलो ये तो मैंने ही बता दिया, तुम मुझे इसका शॉर्ट फॉर्म कर ये नीचे कमेंट करके बताओ। ये टाइप्स याद रखने के लिए मैंने क्या बताया था कि एक लड़की है, उसकी शादी करनी है, लेकिन उसके घर वाले बोलते हैं कि पैसे वाले से शादी मत कर, जिसके पास ज्यादा दिमाग है उससे शादी कर। तो वो स्टेटमेंट मैंने आपको क्या सिखाया है, जल्दी जल्दी नीचे कमेंट करके बताओ। और ये वाला टेबल लर्न करो, इसमें आपको सिर्फ नंबर, नाम और टाइप याद करना है बस, और कुछ नहीं याद करना है। ये वाला डिस्टिंग्विश बिटवीन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ये तो मैंने आपको यहाँ पे भी बोला ना, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक वाला डिस्टिंग्विश बिटवीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डिस्टिंग्विश बिटवीन तो आपको कंपलसरी करना ही करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट ये आईज का फ्लो चार्ट है, हमारा आई कैसे फंक्शन करता है ये उसका फ्लो चार्ट है। तो इसमें से आपकी इच्छा हुई तो पढ़ना, अदरवाइज आपने ये ऑप्शन में छोड़ दिया तो भी चलेगा। ये मैंने लेक्चर में पढ़ाया था इसीलिए मैंने उसका फ्लो चार्ट दे दिया है ना। ये हार्मोन्स के अलग अलग टाइप्स वाला फ्लो चार्ट है, ये सीईटी के लिए पूछा जाता है, लेकिन बोर्ड्स में बहुत बार इसको बच्चे ऑप्शन में रखते हैं क्योंकि एग्जाम में आता भी नहीं है, तो ये बोर्ड्स के लिए आप ऑप्शन में रख सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से हार्मोन्स हैं, वो कौन से ऑर्गन में प्रोड्यूस होते हैं और उनका फंक्शन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मत ऑप्शन में छोड़ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लैट पिग, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स। नाउ कम्स चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में जो दो टाइप की इम्यूनिटी होती है उसका शॉर्ट चार्ट मैंने यहाँ पे दिया है, क्योंकि आप रिवीजन करोगे और फटाफट चार्ट की मदद से लास्ट मिनट में जल्दी जल्दी रिवीजन होता है। तो आप अगर ये पीडीएफ डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट ले लोगे तो फटाफट से आपको सारे चार्ट्स मिल जाएंगे एक साथ। तो ये चैप्टर नंबर 10 का चार्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको ऑप्शन में मत छोड़ना। हाँ, बहुत सारे बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि उनको डिजीज वाले चार्ट का पीडीएफ चाहिए, तो ये आपके चैप्टर नंबर 10 के सारे डिजीजेस के चार्ट का पीडीएफ है। आपको एग्जाम में पॉजिटिव एजेंट पूछा जाता है, वेक्टर पूछा जाता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन पूछा जाता है, और इसका ट्रीटमेंट पूछा जाता है कि आप इस बीमारी को कैसे ट्रीट कर सकते हो। कभी कभी सिम्टम्स भी पूछ सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पे मैंने सारे डिजीजेस का, कैंसर का छोड़ के बाकी सारे डिजीजेस का आपको चार्ट प्रोवाइड किया है। आप डायरेक्टली इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लो या स्क्रीनशॉट लेके खुद इसका पीडीएफ बना लो, ठीक है। देन नेक्स्ट ये वाला टेबल भी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको कौन से पर्टिकुलर केमिकल से कौन से टाइप का कैंसर हो सकता है वो बताया गया है, या ऑर्गन्स अफेक्ट हो सकते हैं। अब ये देखो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि मैम चैप्टर नंबर 11 में से क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है। मैं आपको सुबह से एक ही चीज बता रही हूँ, चैप्टर नंबर 11 के 4 टेबल्स पढ़ के जाओ, सिर्फ 4 टेबल्स आपको पढ़ने हैं। This is table number 1 vitamins, this is table number 2 organic acid, this is table number 3 enzymes, and this is table number 4 antibiotics। चैप्टर नंबर 11 से सिर्फ ये 4 टेबल्स अगर आपने रिवाइज कर लिए बस, इसके अलावा और कुछ एग्जाम्पल नहीं पढ़ना है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के जाओ, यहाँ पे भी मैं इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ, ठीक है। और चैप्टर नंबर 12 में से यहाँ पे आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि which enzyme gives you sticky ends या which enzyme gives you blunt ends, और ये एंजाइम कौन से सोर्स से आया है। तो आपको ये और ये कॉलम पढ़ना है, ये 3 कॉलम्स आपको पढ़ने हैं। सो दिस टेबल इज आल्सो इंपॉर्टेंट, इसके एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। देन चैप्टर नंबर 12 में से इसका आउटलाइन एक बार आप रिवाइज करके जा सकते हो, लेकिन ये ऑप्शनल है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। दिस चार्ट इज एक्सप्लेनेशन फॉर दिस डायग्राम। तो ये दोनों ऑप्शनल है क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में ज्यादा आता नहीं है, लेकिन एक बार ऐसे आंख घुमा के जाना, नजर फेर लेना, क्योंकि हो सकता है कि इस बार आ जाए।
पर ये वाला टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको गलती से भी ऑप्शन में मत रखना क्योंकि ये सीईटी एग्जाम में भी आता है और बोर्ड्स में भी आता है। सो ये डिजीज रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स वाला टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, विच डिजीज इज ट्रीटेड बाय विच प्रोटीन। देन इसी टेबल में चैप्टर नंबर 12 में ही और कौन से बायो फोर्टिफिकेशन करके हम कौन सा फूड बना सकते हैं, ये मैंने आपको शॉर्ट में टेबल लेक्चर के टाइम पे पढ़ाया था, मैं उसका आपको डायरेक्ट पीडीएफ दे रही हूँ ताकि आप डायरेक्ट रिवीजन कर सको। तो ये बायो फोर्टिफिकेशन फूड वाला टेबल है, ये अलग अलग ट्रांसजेनिक एनिमल्स वाला टेबल है, ये दोनों टेबल इंपॉर्टेंट है, आपको थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ेगी। ओके, सेम ही है ना ये, हाँ सेम है। और ये लास्ट में जो बायोपायरेसी का एग्जाम्पल था ना, आपको 2024 अभी लास्ट ईयर के बोर्ड्स में पूछा गया था कि गिव एग्जांपल्स ऑफ बायोपायरेसी, तो यहाँ पे शॉर्ट में बायोपायरेसी वाला भी मैं पेपर दे रही हूँ, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो या पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, तो ये भी आप इजीली रिवाइज कर लोगे बिकॉज दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 13 में से ये एक टेबल इंपॉर्टेंट है टू टेल यू इंटरैक्शन बिटवीन टू टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, चैप्टर नंबर 14 में ये ऐसे एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं कि प्राइमरी प्रोड्यूसर का एग्जाम्पल बताओ, प्राइमरी कंज्यूमर का एग्जाम्पल बताओ, तो आपको एग्जाम्पल्स के लिए ये टेबल इंपॉर्टेंट है। पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी, दोनों में से एक पिरामिड आने के हाई चांसेस हैं, तो आप ये दोनों टेबल्स अच्छे से करके जा सकते हो। थियोरी तो आप खुद लिख लोगे, इतने तो बायोलॉजी के बच्चे एक्सपर्ट होते हैं, पण डायग्राम बरोबर असलं पाहिजे, ठीक है। और चैप्टर नंबर 14 में से, हाँ ये चैप्टर नंबर 13 था, दिस इज चैप्टर नंबर 14, ठीक है। चैप्टर नंबर 14 में से ये डिस्टिंग्विश बिटवीन, मैंने इधर पे अपना डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको दिया है, आप इसका शॉर्ट नोट बना के भी लिख सकते हो, सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन का डिस्टिंग्विश बिटवीन। चैप्टर नंबर 15 में से, ये तो मैंने आपको कल भी बताया था इंपॉर्टेंट डायग्राम्स वाले वीडियो में कि ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आपको इधर पे ऐसे ब्लैंक दिया था, इधर पे आपको फुल फॉर्म लिखना रहता है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम चैप्टर नंबर 15। तो ये मैंने आपको आपकी रिक्वेस्ट पे कंटेंट प्रोवाइड किया है और ये पूरा पीडीएफ मैं अपने ऐप पे आपको दे रही हूँ। आपको क्या करना है, आपको ऐप इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन करो, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको 3 लाइंस दिखेंगी, उस पर क्लिक करो, उस पर क्लिक करने के बाद फ्री मटेरियल वाला ऑप्शन आएगा, फ्री मटेरियल पे क्लिक करो तो आपको बहुत सारी पीडीएफ दिखेगी, उसमें से आपको कौन सा पीडीएफ चेक करना है, इंपॉर्टेंट, डिस्टिंग्विश बिटवीन एंड चार्ट्स, ऐसा पीडीएफ रहेगा, वो पीडीएफ डाउनलोड करो। बाकी सब पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो स्पेस भर जाएगा, आपके मोबाइल में अगर स्पेस नहीं हुआ तो पीडीएफ डाउनलोड नहीं होगा, पहले मोबाइल का स्पेस खाली करो, उसके बाद फ्री मटेरियल में जाके ये आज का पीडीएफ डाउनलोड करो। और अगर आपको सीईटी की प्रिपरेशन हमारे साथ अच्छे से करनी है तो आप हमारा लाइव वरदान बैच का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ये बैच 2 मार्च से स्टार्ट होने वाली है, इसमें ऑलरेडी 2 चैप्टर्स फिनिश हो चुके हैं, ये बैच चालू हो गई थी जनवरी में, अभी हम इसको रिज्यूम करने वाले हैं। इस बैच में आपको मॉक टेस्ट फ्री दिया जाएगा और मॉक टेस्ट में 2000 से भी ज्यादा पीवाईक्यूज है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको लेक्चर नहीं देखना है तो आप सिर्फ मॉक टेस्ट भी परचेस कर सकते हो, पर अगर आप मॉक टेस्ट परचेस करोगे तो इसमें लेक्चर नहीं मिलेगा। अगर आप वरदान बैच ज्वाइन करोगे तो इसमें लेक्चर प्लस मॉक टेस्ट दोनों मिलेगा, तो आपका डिसीजन है। आपको ये सारे फीचर्स मॉक टेस्ट में दिए जाएंगे, यस। और अगर आपको कोर्स परचेस करते वक्त कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर इस टाइम पे आप कॉल कर सकते हो, पर बोर्ड एग्जाम्स के बारे में पूछने के लिए कॉल या मैसेज मत करना, सिर्फ आपको कोर्स परचेस करने के टाइम पे अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मैसेज या कॉल करो, क्योंकि बोर्ड्स के बारे में पूछने के लिए कॉल करोगे तो हमारी टीम आपको एंटरटेन नहीं करेगी, क्योंकि मैं फोन नहीं उठाती हूँ, अजय सर फोन नहीं उठाते, टीम मेंबर फोन उठाते हैं। तो अगर आपको कोर्स परचेस करने के लिए कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो ही आप मैसेज या कॉल करना, ठीक है। अगर किसी को फ्री में सीईटी प्रिपरेशन करना है तो यूट्यूब पे हमने पूरा कंटेंट दिया हुआ है और इस साल भी यूट्यूब पे एमसीक्यूज आने वाले हैं फॉर सीईटी। बस आपको एक ही काम करना है, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। अगर इस वीडियो पे मैक्सिमम लाइक्स आते हैं तो मैं कल आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का सेशन लेकर आऊंगी, जिसमें हम सिर्फ ये बात करेंगे कि एक दिन पहले आपको क्या क्या रिवाइज करके जाना चाहिए। जिन बच्चों ने साल भर कुछ पढ़ाई नहीं की है, एक दिन पहले आप क्या रिवाइज करके जाओ जिससे एटलीस्ट आप पास हो सको, ठीक है। सो आई विल सी यू ऑल वेरी वेरी